बार बदलाव राहुल गांधी के नेतृत्व के अंदर देखने को मिलेगा। ये तमाम जिला, सहारनपुर का जिला जो है ये कांग्रेस जिला है और यहाँ पर राहुल गांधी जी जो संघर्ष कर रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका असर सहारनपुर देहात में भी देखने को मिलेगा। बच्चों ने देख लिया ना, जो उसे राहुल गांधी को पप्पू कहते थे, उनका क्या हाल करा। तो ये हठधर्मी की सरकार हटनी चाहिए भैया। अब कांग्रेस को और उसी पप्पू को लाने का समय आ गया। किसको पसंद करते हो? हम तो राहुल गांधी को अगर गठबंधन से लड़ते हैं तो फिर तो अखिलेश भी साथ है, अन्य खाली राहुल गांधी है। अब इंडिया गठबंधन के साथ में हो। हाँ, क्यों पसंद करते हो? इसलिए करते हैं, वो बोल रहा है सभी के लिए। उसके अंदर हिंदू मुस्लिम नहीं है, भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है। मैं शिवरात्रि में भी जाता था, प्लस जो है जन्माष्टमी में भी जाता था, प्लस जो ये आपकी गुग्गा छड़ी है जो भी होती थी इसमें भी जाता था। आज मेरे को जाते हुए डर लगता है। लोग बोलेंगे यार ये मुल्ला कहाँ से आ गया बीच में, त्यौहार हमारा है। भाई मोदी जी, योगी जी कुछ नहीं है, तो सब एक चेहरे हैं। कल ये चले जाएंगे, दूसरे फिर आ जाएंगे। तो मेन तो अब गेम सारा आरएसएस का है। आरएसएस भगाओ, देश बचाओ। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के जो सियासी पारा है वो धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रहा है। 4 PM की टीम इस समय सहारनपुर देहात में है। विधानसभा संख्या 4, चर्चाएं बहुत हैं 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी या अन्य दल कहें, विपक्षी दल, इंडिया गठबंधन के सभी की निगाह है सहारनपुर की 7 सीटें उनके खेमे में जाए। लेकिन यहाँ की बात करें जहाँ पर मैं हूँ, यहाँ से समाजवादी पार्टी से आशू मलिक चुने हुए विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, लेकिन तमाम कंट्रोवर्शियल बातें भी हैं। कंट्रोवर्शियल बातों को अगर किनारे रख दिया जाए तो अगर पहले की अगर बात की जाए तो यहाँ से मायावती चुनाव लड़ा करती थी, जो कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। 2012 से पहले ये सुरक्षित सीट हुआ करती थी, ये हरोड़ा कहलाती थी और 2012 के बाद ये बदल गई। सारे समीकरण बदले, लोग यहाँ के अपनी जो चुनावी जो माहौल होता है उसके अकॉर्डिंग वोट देने लगे। लेकिन बड़ी बात ये, यहाँ का जो समीकरण है मुस्लिम और बहुजन समीकरण, ये जिस तरफ जाता है वही विधायक चुन करके यहाँ से विधानसभा पहुँचता है। हम ग्राउंड रिपोर्ट में बात करेंगे कि क्या कुछ माहौल होने वाला है 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर। लोग क्या सोचते हैं, क्या वाकई में इस बार बदलाव होने वाला है या सरकार यही रहेगी, विधायक जो यहाँ से आशू मलिक यही रहेंगे या कुछ और होने वाला है, हम बात करेंगे। सर, नाम क्या हुआ? देखिए, मेरा नाम सोनू है। सोनू भाई, क्या चल रहा है यहाँ पर सहारनपुर देहात में? क्या माहौल है, किसको लोग पसंद कर रहे हैं, क्या चल रहा है? देखिएगा, जैसे कि आप माहौल देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी का जो विरोध चल रहा है तमाम जैन जी के नाम पर। आपने स्टूडेंट को लाठी चार्ज देखा होगा दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर, उसी को लेकर पूरे देश के अंदर एक आक्रोश है और उस आक्रोश जलता हुआ वो सहारनपुर देहात में भी आ चुका है। और यहाँ पर इस बार बदलाव राहुल गांधी के नेतृत्व के अंदर देखने को मिलेगा। ये तमाम जिला, सहारनपुर का जिला जो है ये कांग्रेस जिला है और यहाँ पर राहुल गांधी जी जो संघर्ष कर रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका असर सहारनपुर देहात में भी देखने को मिलेगा। आप तो इमरान मसूद वाली बातें कर रहे हैं जो सांसद हैं यहाँ। देखिएगा, वो सांसद हमारे हैं, वो पार्टी के बड़े अंतर से जीत कर आए हैं, सांसद हैं। इसीलिए क्योंकि कांग्रेस हमारी 403 सीटों पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर वर्क कर रही है और 403 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। लेकिन यहाँ के विधायक जो हैं वो तो आशू मलिक है समाजवादी पार्टी से। बातें तो बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन विधायक तो यहाँ से आशू मलिक हैं। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। देखिएगा, आशू मलिक जी यहाँ पर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ समय नहीं दे पा रहे हैं पूरा, क्योंकि जब वो यहाँ पर विधानसभा चुनकर गए थे तो लोगों की एक आस, एक उम्मीद उनके साथ थी। लेकिन वो ज़्यादा समय लखनऊ के अंदर दे रहे हैं और सहारनपुर देहात की जनता उनसे पूरी तरह निराश है, क्योंकि वो लोगों को समय नहीं दे पा रहे हैं, लोग उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। इसीलिए अब लोगों की जो आस है वो कांग्रेस की तरफ लोग देख रहे हैं। इंडिया गठबंधन में इंडिया एक सवाल सर और है, आप क्योंकि कांग्रेस की बात कर रहे हैं, सवाल ये है कि यहाँ पर एक जो चर्चा है, जो मैं ग्राउंड पे घूमा, वो ये है कि इमरान मसूद अपने कैंडिडेट्स उतारना चाहते हैं और संगठन अपना चाहता है। इस तरीके की कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या इस तरीके की बातें आपने सुनी है? देखिएगा, इमरान मसूद हमारे पार्टी के नेता हैं और पार्टी के अंदर हैं और पार्टी के जो भी लेकर आएंगे वे वो पार्टी का ही सिंबल पर लड़ेगा और कांग्रेस पार्टी का ही कैंडिडेट कहलाएगा। कांग्रेस पार्टी यहाँ पे मजबूत है, पूरी तरीके से मजबूत है। कांग्रेस पार्टी की देखिए मजबूती की बात हो रही है, और भी लोग हैं, हम यहाँ पर भी सवाल लेंगे। सर, नाम क्या हुआ आपका?
लोकेंद्र कुमार भाई। लोकेंद्र जी, क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या सियासी पारा चल रहा है? क्या सोच रहे हैं आप लोग? भैया जो राहुल गांधी को पप्पू कहते थे, अभी तुमने पीछे देखा जो राहुल गांधी को पप्पू कहते थे, दिल्ली में उनके ऊपर किस तरह लट पिला और वे रबड़ फायरिंग, गोला फायरिंग सब। तो अब वे पप्पू को समझ गए, पप्पू की ताकत को समझ गए। तो भैया राहुल गांधी का ही है इधर सब। जंतर मंतर, पार्टी का। जंतर मंतर का माहौल यहाँ भी चल रहा है। नहीं, वो तो बच्चों ने देख लिया ना, जो उसे राहुल गांधी को पप्पू कहते थे, उनका क्या हाल करा। तो ये हठधर्मी की सरकार हटनी चाहिए भैया। अब कांग्रेस को और उसी पप्पू को लाने का समय आ गया। समाजवादी पार्टी क्या सीन है? भैया अगर कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन होएगा तो इन दोनों की कहानी बनेगी। तो आप लोग मानते हैं गठबंधन नहीं है? अगर गठबंधन नहीं होएगा फिर वोट फटेगा। नहीं, गठबंधन तो कहते हैं, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कह रहे गठबंधन है। खुल के- राहुल गांधी और अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन की बैठक में थे, लेकिन यहाँ इमरान मसूद कहते गठबंधन नहीं है। इस तरीके की बातें हैं। यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी में खुल के कोई गठबंधन नहीं है अभी। जिस दिन गठबंधन होएगा उस दिन तो पसंद किसको कर रहे हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी। चलिए सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम इंतजार है जी। इंतजार भाई, क्या सोच रहे हैं आप लोग यहाँ ये अपनी जो देहात जो सीट है सहारनपुर की, यहाँ क्या चल रहा है माहौल? जी हम तो कांग्रेस को हिलावेंगे अब के। कांग्रेस। बिल्कुल क्या पसंद आ रहा है? कांग्रेस ही पसंद आ रही है। हमें तो जो है ना, देख लिया हमने, भाजपा सरकार भी देख ली, परेशानी इसमें सब, रोजगार खत्म, हर चीज़ ठप हो गई। हम तो बिजनेसमैन आदमी, हमारा कारोबार ठप हो गया बिल्कुल। हम तो जो है ना जी, अगर इंडिया गठबंधन हुआ उसे देंगे, नहीं तो कांग्रेस को वोट जाएगा हमारा पक्का। मतलब अगर सपा कांग्रेस अगर अलग अलग लड़ेगी तो कांग्रेस में, बिल्कुल पक्का कांग्रेस को। गठबंधन में आया तो गठबंधन में जाएगा। जो भी सीट यहाँ आवेगी, वो सपा की हो चाहे उसकी हो, उसे ही देंगे फिर गठबंधन को। ये माहौल देख रहे हैं क्या चल रहा है? इमरान मसूद ने एक जो बयान दिया था, सांसद है यहाँ के, उस बयान को लेकर के भी तमाम सारी चर्चाएं हैं। चाचा, नाम क्या हुआ आपका? शहीद है क्या चल रहा है माहौल चुनाव को लेकर के? कांग्रेस का जी। कांग्रेस का बिल्कुल। क्या दबदबा है कांग्रेस का? बच्ची जब दबा महंगाई के ऊपर हो रहा था मामला। कांग्रेस में क्या पसंद आ गया? पसंद तो कोई वो जो है झगड़ा विवाद नहीं जी, क्या नाम, सस्ताई है, सस्ताई है, नाज की सारी चीज़ की सहूलियत है। अच्छा, एक बात और करें, असदुद्दीन ओवैसी का नाम सुने हैं? हाँ ये कल हमें पता AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, क्या है जी, हमें गठबंधन का पता, हमें तो नहीं जानना। हमें तो ओवैसी कोई मतलब नहीं है। हमारा कोई मतलब नहीं वैसी। कोई मतलब नहीं। आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या हुआ? ले लें, चलिएगा जी। क्या चल रहा है माहौल? किसका दबदबा है? माहौल तो कांग्रेस का दबदबा है। कांग्रेस का दबदबा है। ये सहारनपुर देहात सीट कांग्रेस के हाथ में। कांग्रेस के हाथ में है। क्या पसंद है कांग्रेस में? कांग्रेस तो बहुत बढ़िया पसंद आया साहब। राहुल गांधी का बहुत बढ़िया साहब पसंद आया। राहुल गांधी में क्या पसंद है? राहुल गांधी में इतनी बढ़िया पसंद है कि मतलब जो हिंदू मुस्लिम इसका कोई मतलब नहीं है, जो बहुत बढ़िया सबके साथ मिलकर चलते हैं। इस बार कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के साथ। भाजपा क्यों नहीं? भाजपा ने सब रोजगार खत्म कर दिया, भाजपा के साथ क्या रहे हैं? गरीब आदमी कुछ तो था ही मरा, कुछ और मर गया। बड़े बड़े दावे करती है कि लोगों के साथ में है, तमाम सारी परियोजनाएं लेकर आई, आप लोग के लिए राशन फ्री दे रही है। भाई साहब बस ये राशन फ्री देगा तो पब्लिक को इन्होंने गुलाम कर ली, बेकार कर दी। अन्य कोई दावे नहीं है कि दावे इनके सब फैलेंगे, बेकार दावे नहीं। भाजपा नहीं चाहिए। भाजपा चाहिए। आपका नाम भाई क्या हुआ? मेरा मोहम्मद शाहिद। शाहिद भाई, क्या चल रहा है? किसको पसंद कर रहे हो? भाई हमारा तो कोई बंदा, हमारे गांव का रास्ता देखो जाएगा भी। वहाँ इधर रिपोर्टिंग यहाँ कर रहे हैं ना, वहाँ करो जाएगा। वहाँ जब भी बारिश हो, जब भी निकलना भारी हो जाए। कौन सा गाँव हुआ आपका? मोहद्दीपुर। हर किसी के पास जा, कोई बड़ा छोटा गिरी हो तो उसके कोटे में मील बढ़े गए, हर कोई गया उसके कोटे में बनवाता कोई नहीं, कई साल हो गए। देखो जाएगा वहाँ से कैलाशपुर से निकट तो सार एकदम, अगर आदमी वहाँ से निकल जा, जब बताइए कितना इतना पानी है बीबी मौके पे, देखो जाएगा। कोई विकास नहीं हुआ? कुछ भी नहीं। सरकार तो बात करी विकास की, गंगा बहा दी है। चलो मेरे साथ भी, अभी चलो मौके पे भी दिखा दूंगा जाएगा वहाँ कितना पानी हो रहा। हमारा रास्ता बड़ा परमानेंट का, हम घूम फिर के जा रहे, बहुत लंबा रास्ता काट के वहाँ को। तो किसको पसंद करेंगे इस बार? कोई बन जा, विकास होना चाहिए। भाजपा चाहिए कि नहीं? कोई बन जा, भाजपा बन जा, जगपाल बन जा, यहाँ MP, विकास होना चाहिए हमारी तरफ से। तो विकास चंद्रशेखर बन जा, कांग्रेस का बन जा, रास्ते चाहिए जहाँ में रोजमर्रा का हमारा काम है, डेली के 4 चक्कर लगे, घूम फिर के आ रहे हम तो।
की समस्याएं आप समझ रहे हैं क्या चल रही है, और भी लोग हैं, बात करेंगे। नाम क्या हुआ भाई आपका? नौशाद भाई, क्या चल रहा है यहाँ, दबदबा किसका है? कांग्रेस का। कांग्रेस क्यों आ रही है, पसंद क्यों आ रही है? पसंद यही काम के ऊपर आ रही है जी। काम क्या काम किए भाई? पहले बहुत काम किया उसने, लंबे समय सरकार में नहीं है, जब ही तो याद करे लोग। कांग्रेस चाहिए, कांग्रेस। भाजपा क्यों नहीं? भाजपा रैली बतिर रैली। वो तो बड़े बड़े दावे करती है कि कल्याणकारी नीतियाँ आप ही लोग के लिए लेकर आई, सरकार आपके बड़े फेवर में है, आपके लिए एक पूरा आयोग बना दिया गया, अल्पसंख्यक आयोग है आप लोग के लिए। बस ये तो देखो पूरी जनता जब चाह रही तो वही होगा क्या, और पलट देंगे इस बार? पलटेगी पब्लिक, पलटेगी, हमारी क्या उम्मीद है जी। पब्लिक पलटने को तैयार है क्या इस बार? आज पलट है। किसको पसंद कर रहे हैं? अजी देखो पब्लिक की गले चलना पड़ेगा, वोट में जो भी जान हवा पड़ा किसकी चल रही है? हवा तो सी की मतलब उरेसी को भी गठबंधन में लेना चाहिए, ओवैसी को भी गठबंधन लेना क्यों? चाहिए क्योंकि वही बोलता है हमारे मामले में। तो जो जुलम हो रहे, बताओ कौन सा बोल रही, कौन सी सरकार बोल रही? जुलम इतना हो रहा, मंदिर तोड़, मस्जिद तोड़ दी, गरीबों के मकान तोड़ दिए। गरीबों का मकान मतलब एक फिर पूरी जिंदगी में बढ़ने, उसका बता छावा भी छीन लिया जी। और जो जाडे और बरसात में मकान तोड़े गए, बताओ फिर ऐसी सरकार को कौन चाहेगा? जो जुलम का गरीबों को और ऊपर मतलब परवरिश तो देनी चाहिए, उसकी मोहब्बत करनी चाहिए, उसे और बेकार कर दिया। ओवैसी क्यों पसंद है आपको? अजी उरेसी ये पसंद है कि वो हक की बात करता है जी, हक के ऊपर है बस। हम तो हक होना चाहिए, नाइंसाफी ना होनी चाहिए देश में, और जो नाइंसाफी होगी तो हमारा ही नुकसान है, हमारे देश का नुकसान है। लेकिन ओवैसी को लोग ये भी कहते हैं कि वो भाजपा की बी टीम है, आप ओवैसी को वोट करोगे कहीं इनडायरेक्टली भाजपा को फेवर नहीं, वो तो तड़पता है, वो जब जुलम होता है तो वो तड़पता है, वो तड़प रहा। बताओ वैसे तड़पने में कमी नहीं छोड़ रहा वो जुलम के लिए। देखो सारी पब्लिक को देख रहा जुलम कैसे होता है। एक गरीब का मकान तोड़ दिया यार, चो छप्पर ही गिर रखा हमने, तो पूरी जिंदगी में वो छप्पर ही गिरा उस पर, वो उसकी इतनी अहमियत है, और उसका वो छप्पर ही हटा दिया यार तुमने। यार तुम क्या कर रहे है? इस देश की जनता और जो सुरक्षित होगी, बढ़िया होगी, तो यार जी भी तो तू है, जी भी तो हमारी सरकार है। जब जनता ही नहीं रहने की तो सरकार कहाँ है? भाजपा नहीं चाहिए आपको? ना जी भाजपा नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए? अजी ना कभी नहीं चाहिए, इससे तो दिल टूट गया। आप क्या सोचते हो, आप तो नौजवान हो, जी इंशाल्लाह नौजवान है। किसको पसंद करते हो? हम तो राहुल गांधी को अगर गठबंधन से लड़ते हैं तो फिर तो अखिलेश भी साथ है, अन्य खाली राहुल गांधी है। तब इंडिया गठबंधन के साथ में हो, हाँ, क्यों पसंद करते हो? इसलिए करते हैं, वो बोल रहा है सभी के लिए, उसके अंदर हिंदू मुस्लिम नहीं है। भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है, नफरत नहीं है? नफरत नहीं है, वो सबको एक तरह लेके चलता है। पैदल यात्रा कर रहा है राहुल गांधी, बताओ मुख्यमंत्री कर रहा है हमारे यहाँ का। हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री हिंदू मुस्लिम करता है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, कोर्ट सजा दे सकती है, मुख्यमंत्री गोली लगवा सकता है। आप बताइए हैं जी, हमारा जो प्रधानमंत्री है, ये कोर्ट कचहरियाँ बंद कर दो। फिर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, अतीक को मारा गया, मुख्तियार को मारा गया। ये तो माफिया थे बोला जाए। अजी नहीं, माफिया कहाँ थे? जब हिंदू कह रहे हैं ये मसीहा है, तो मुख्तार तो माफिया जेल हिंदू भी है ना, कानून तो सबके लिए मुख्तार तो जेल में होना बंद हुए चाहिए थे। ना। तो अतीक को बाबा ने थोड़े मरवाया, अतीक भी वो तो लोगों ने आके गोली मार दी सिद्दीकी थी। को मरवाया है, तो कैमरे के सामने सब गोली इनके चली। आदमी मरवाए। एक बात बताओ, 10 पुलिस वालों की कस्टडी में कैसे गोली मार देगा? आप जवाब दियो इस बात का, जब पुलिस कड़ी है आप कैसे गोली मार दोगे? और राहुल गांधी फिर रहा है दिल्ली में, लाठियाँ खा रहा है, कांग्रेस पार्टी साथ है, जनता पे लट बज रहा है। यूनिवर्सिटी आजम खान की तुड़वाई जा रही थी। आप बताइए, बच्चों की एक विवाह है बहुत बढ़िया पढ़ने की, उसे तुड़वा रही है भाजपा, ये जुल्म नहीं है? आप मुख्तार और अतीक की जान जाने से आहत हैं, नहीं, नाराज हैं? जान जाने से नहीं है। अगर कोई हिंदू भी होता ना गए उसके, चलो मुख्तियार था, वो माफिया था, अतीक था, उसके बच्चों की क्या खता है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट दे सकता है सजा, सजा सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, गोली के अधिकार नहीं है ना प्रधानमंत्री को ना मुख्यमंत्री को। आप ताले लगवा दिए। आप जब सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं है, कुछ चल नहीं रही, उसमें ताले लगवा दे, बंद कर दिए। आप कह रहे हैं फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं? इनकाउंटर हो रहा है, खुला हो रहा है, मुसलमान पर जुल्म हो रहा है। हम तो इस सरकार को बदलना चाहते हैं। अब के राहुल गांधी की सरकार बनाओगे,
कांग्रेस चाहते हैं आप? कांग्रेस चाहते हैं, गठबंधन से लड़ेगी कांग्रेस। देखिए ये ये सहारनपुर देहात में है और यहाँ के लोगों जो बात हो रही काफ़ी डीप बातें हो रही हैं। नाम क्या हुआ आपका? दीप सिंह। क्या चल रहा है इधर का, किसका दबदबा है, किसको चाह रहे हैं आप? योगी को चाह रहे सर। योगी जी को? जी जी। क्या पसंद आ रहा है योगी जी में? योगी का पसंद ये आ रहा है कि आजकल ना तो गुंडागर्दी है और रात को कभी 12-1 बजे निकल जाते हैं ना, तो कोई जेब नहीं काटता, कोई चोरी नहीं करता। तीसरा ये है कि परेशानी का माहौल नहीं बनता हमारे इधर। पहले क्या था, जब ये सरकार आती थी कहीं कमज़ोर आदमी मिल जाता था तो बहुत सताया जाता था, चाहे वो कहीं भी का हो। ऐसा नहीं कि यहीं का। प्यार मोहब्बत पहले से भी था और अब भी है, लेकिन यह है कि वो गुंडाई ख़त्म हो चुकी है जितनी थी। अब लोग ये कह रहे हैं ना, जैसे कि माफिया ये है, वो तो कौन ना पता लगता है ना, कौन माफिया कौन के। आज तक किसी गरीब का शरीफ इंसान का कोर्ट में केस लड़ते देखा नहीं देखा। या तो वो छिता या वो खामो कोई का उसका सब चीज़ छीन लिया। अब जो ताकतवर होता है वो तो कोर्ट में भी केस करता है और अपना दबदबा भी बना लेता है। अब बताओ इसका फ़ायदा किसको हुआ? आप मैं तो ये जानना चाह रहा ना, हमें तो ये फ़ायदा हुआ कि योगी सही कर रहा है अपने हिसाब से। बाकी जो लोगों की सोच है अपनी, वो अपने अब बस जैसे चाहते हैं। और क्या पसंद है योगी जी में? योगी का बहुत सी चीज़ है जो पसंद आती है, पसंद नहीं आती लोगों को। क्या नहीं पसंद है? देखो बात है, सबकी सरकार आती है, कुछ ना कुछ तो अच्छा ही रहती है उनमें भी और कुछ बुरा ही रहती है। नाम क्या लिखते हैं आप? मेरा नाम दीप सिंह है। दीप सिंह जी, राम मंदिर में जो लूट हुई उसके बारे में जानते हैं? लूट तो हुई सर, पर उसके बारे में हमें क्या फ़ायदा, कोई जानकारी ना हमको। राम मंदिर जब बना था तो बड़ा भव्य स्वागत हुआ था, सारे कैमरे मोदी जी की तरफ थे। जब धर्म ध्वजा फहराई गई तब भी सारे कैमरे थे, लेकिन बयान नहीं आया चोरी पर। देखो जो मंदिर में थे ना लोग, वो तो वही बता सके इस बारे में। अब यहाँ सहारनपुर है, वो वहाँ है, अब क्या कोई क्या बोलता है उसके बारे में जानकारी नहीं है इसके बारे में। अच्छा, हाथरस का कांड सुना था जब एक बेटी को रात में जब जलाया गया था उसके शव को, सरकार किसकी थी? योगी की सरकार थी। ये भी की बात नहीं हुआ? गलत हुआ था। गलत हुआ, तब भी आप कह रहे सब कुछ अच्छा हो? नहीं, वो देखो बात सुनो जी, जहाँ का जैसा माहौल होता है वो तो आपने हमसे पूछ लिया। जो वहाँ के मौके के पर आदमी हो गया ना, वो तो उन्हें पता होता है ना गहरा क्या चीज़ है। अब किसके साथ जुल्म हो रहा वो तो उसे मालूम है ना। अब मैं जाकर कहने लगूँ ये तो गलत सही हो रहा। बहराइच दंगा सुना है, क्या हुआ था बहराइच दंगे में? ना उसके बारे में जानकारी नहीं जानते? मुसलमानों के घर जला दिए गए। देखो जी, मैंने ये बात कही, जिनके साथ गलत होता है ना वो तो उन्हें पता होता है। अब क्या पता उनके बेचारों क्या गलती थी और नहीं गलती थी, वो तो उन बेचारों को पता। मैं क्यों कहूँ जी मैं गलत थे, मैं तो नहीं इस बारे में कहता। हर आदमी अपनी जगह अच्छे हैं, प्यार मोहब्बत पहले से भी था आज भी है, लेकिन जो इंसान गलत होगा वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, लेकिन वो सब में ही होते हैं गलत आदमी, अच्छे बुरे सब में। मतलब कानून व्यवस्था को लेकर आप कह रहे हैं सब सही है? हाँ, मान लीजिए जो कोर्ट में जाएगा, कोई मोमडन जाएगा, कोई गलत बात हो जाए ना, पूछो अच्छा ही क्या है। कानून व्यवस्था बताया अच्छी है, अच्छी है। कहा यहाँ बहन बेटियाँ रात में आराम से निकल सकती, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप देख लो कहाँ क्या हो रहा, सारे में न्यूज़ आप भी देखते हो, सभी देखते हैं। जितना भी बोल रहे हैं न्यूज़ सुन के जोड़ रहे, कोई स्कूल में तो हमने पढ़ा नहीं कहीं जाके, न्यूज़ पे देख रहे हैं भाई वहाँ उसे मार दिया, वहाँ उसे मार दिया। ये भी भाई है 2001 से हम दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, छोटे छोटे से ही। हम दोनों 25-26 साल हो गए। मैं शाहिद हूँ, जो दीप सिंह है, ठीक है। जो मेरे घर अब है, अपनी औरत को लेकर मैं इसके घर जाऊँ, ईद त्योहार को मेरे मिठाई लावा मैं इसका लाऊँ। अब ये आप दोनों दोस्त हैं? हाँ। नफरत तो नहीं है दोनों के बीच? नफरत नहीं है हमारी। अभी नहीं हुई? ये भी देखिए, ये भी टोपी लगाए, उनसे भी नफरत नहीं है? नहीं, वो तो मेरा बचपन का दोस्त है, आज तक दुनिया सरकार गई हराई पता नहीं। अब ये है 25-26 साल का मेल जोल ऐसे तो पूछो अच्छा ही क्या है योगी जी। क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, एक बात बता दी। इसमें अच्छा ही ये लगी भाई कि ये मुझे समझता है, मैं इसे समझता हूँ। और हर मुसीबत पिछले 20 साल तो समझ रहे हैं। अरे यार मुसीबत में मेरे काम आता है, मैं इसके काम आता हूँ भाई, ये दो चीज़ है, यही प्यार मोहब्बत बताया मैंने। योगी जी की सरकार में योगी जी में क्या पसंद है ये पूछो। मैंने ये बात कही सर आपसे कि जो जैसे मार काट थी, रात में चोरी जेब काट लेते थे, हर आदमी परेशान था। इसमें यह नहीं है कि कोई हिंदू जा रहा या मुसलमान जा रहा, इसमें ये वो गुंडाई ख़त्म हो गई, मेरे ये कहना मतलब है। और अब या कोई इतना परेशान करने वाला माहौल भी नहीं है किसी के साथ। परेशान कौन करता था पहले?
अब ये नहीं कह सकता। अब तो जो चोरी कर रहा हो तो सर सब कुछ परेशान कर रहा है, ये थोड़ा ना क्या कुछ क्या करेगा, ये मोमडन है, हिंदू है, उसे तो अपनी जेब काटना काम है। भाई हमारे हिंदू शासन ये लगा कि आदमी रात को भी आ रहा अपना मेहनत करके तो वो सुकून से अपने घर पहुंच रहा। ये पीछे एक चचा है, उनसे ही बात करते हैं। चचा क्या नाम हुआ? इलियास। क्या चल रहा माहौल, दबदबा किसका लग रहा है? दबदबा तो यहाँ से उसका होगा भाई, अखिलेश का। अखिलेश का क्यों? हाँ, क्यों, क्या पसंद है? वही होगा इनके, तो वही पसंद है। इनने तो बहुत इतनी महंगाई कर रखी दुनिया भर की, हर आदमी अच्छा परेशान, गरीब आदमी बताओ, हर चीज़ पर तेजी। अच्छा सिलेंडर लेने चलो वो महंगा, हर चीज़ पर महंगाई है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। ये बात कुछ लोग यहाँ कांग्रेस की बात कर रहे हैं। हाँ, कांग्रेस की भी है। दबदबा ज़्यादा किसका? यहाँ से दबदबा तो इसी का रहेगा, अखिलेश का ज़्यादा। अखिलेश का रहेगा। गठबंधन में अगर कांग्रेस में जाती है तो हाँ, उसका कांग्रेस का होगा फिर, मतलब गठबंधन में जिसके पास जाएगी उसका दबदबा है। उसी का होगा दबदबा। हाँ फिर 6 तारीख को अखिलेश यादव आने वाले हैं, हाँ जाएंगे? जाएंगे। हाँ, क्या माहौल बनने वाला है? माहौल बढ़िया बनेगा, तगड़ा बनेगा। हाँ तैयारी में बैठे हुए हैं। पूरे है। 27 के चुनाव में क्या होने वाला है? 27 में वही जीतेगा, मतलब सहारनपुर देहात। हाँ, देहात में वही जीतेगा। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें बहुजन वोटर्स भी हैं और मायावती भी यहाँ से चुनाव लड़ती थी पहले लड़ी थी, उस पर वोट थे, बहुत वोट था, मुसलमान उसके साथ था लगा हुआ। अब नहीं है। बसपा कोई मजबूत कैंडिडेट आ गया तब क्या होगा? मजबूत कहाँ जाएगा इसका कैंडिडेट, नहीं आएगा, मुश्किल है। मतलब साइकिल चलेगी, साइकिल ही चलेगी। चलिए, आप क्या नाम क्या हुआ भाई? मुरसलीन। क्या चल रहा है, किसका दबदबा है? भैया दबदबा तो अब किसी का नहीं है, पब्लिक समझदार हो चुकी है। हिंदू मुस्लिम आज तक बीजेपी ने जो करवाया, पहले कांग्रेस कराती थी, फिर बीजेपी ने करा दिया। अखिलेश यादव को देखो, वो भी आरएसएस की फैक्ट्री का है, तो इन्हें कुछ देश प्रगति से कोई मतलब नहीं है। ये तो बस सीधा सीधा जैसे ब्राह्मण्स में वो एक आप लोगों की एक स्टोरी है ना, श्री राम अच्छे लोग हो गए और रावण जो हो गया वो बुरा आदमी हो गया। रावण भी ब्राह्मण और श्री राम भी ब्राह्मण। श्री राम तो क्षत्रिय है। अच्छा, क्षत्रिय हैं, तो श्री राम तो लेकिन ब्राह्मण्स में ही आएंगे ना? नहीं, क्षत्रिय ठाकुर। अच्छा, ठाकुर है, फिर ठीक है। फिर मेरी थोड़ी शायद स्टडी मुझे और करना पड़ेगा इस चीज़ पे। अदरवाइज़ मतलब इलेक्शंस का वो सब नहीं रहा जो एक्चुअली पहले एक क्रेज़ रहता था ना। अब जो नई जनरेशन है वो सब समझदार हो चुकी है। मैं आपको बताऊं, मेरी जो एजुकेशन हुई है वो कोएज में हुई है। मेरे सारे दोस्त नॉन मुस्लिम थे ऑलमोस्ट। मैं शिवरात्रि में भी जाता था, प्लस जो है जन्माष्टमी में भी जाता था, प्लस जो ये आपकी गुग्गा छड़ी है जो भी होती थी इसमें भी जाता था। आज मेरे को जाते हुए डर लगता है। लोग बोलेंगे यार ये मुल्ला कहाँ से आ गया बीच में, त्यौहार हमारा है। तो ये इतना बड़ा जो गैप हुआ है 10-15 साल। फॉरेन में जब पढ़ रहे थे तो नफरत नहीं थी और आज नफरत हो गई। फॉरेन में नहीं, 15 साल पहले आई हैड डन माई क्वालिफिकेशन लाइक, मतलब मैंने जो अपना 12th किया है वो 2005 में किया है, ठीक है। तब ऐसा माहौल मैंने कभी अपने आसपास नहीं देखा। लेकिन आज के टाइम पे मेरा बड़ा मन करता है जब शिवरात्रि आती है, बड़ा मन करता है, मेरे दोस्तों का भी पुरानों का कॉल्स आता है, मैं लेकिन डर में नहीं जाता। तो ये माहौल किसने बना दिया? तो थोड़ा सा मतलब अब इलेक्शन में बिल्कुल कायदे में कोई भी क्रेज़ या कुछ नहीं रहा है। कोई वोट तो देंगे ना? वोट नहीं, अब नहीं देंगे, बहुत हो गया। वोट का ही बहिष्कार। हाँ, वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। वोट का बहिष्कार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है भाई। हाँ, वोट का बहिष्कार, बिल्कुल वोट का तो बहिष्कार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी यहाँ पे ना तो कोई स्टूडेंट की तरफ देखता, ना कोई गरीब आदमी की तरफ देखता, ना कोई इंडस्ट्री की तरफ देखता। स्टूडेंट्स की तरफ तो मोदी जी देख रहे हैं ना। कहाँ देख रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले तो लिया, अब क्या चाहिए? कितने दुखड़ों में और कितने बच्चों ने उसमें कॉम्प्रोमाइज़ किया, कितनों पे आपने देखा है कितनी कॉम्प्रोमाइज़ तो बीजेपी की गवर्नमेंट ने भी किया। इतना अच्छा है, एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा, ले लिया इस्तीफा। लेकिन बॉस वो ऑन द स्पॉट नहीं लिया, और उसमें भी इस्तीफा उसने दिया है। ये नहीं हुआ है कि भाई उसको बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया या उसको कोई सजा हुई। इस्तीफा देने का क्या मतलब है? लिया भी तो मोदी जी ने। मोदी जी क्या मतलब? भैया देखो, एक बात तो अब क्लियर हो गई सभी को, जितने पढ़े लिखे बच्चे हैं सबके हाथ में क्लियर हो गए। मोदी जी हो गए या योगी जी हो गए, ये सब कठपुतली हैं। मेन गेम यहाँ पे अब आरएसएस खेल रही है। तो मोदी जी योगी जी कुछ नहीं है, तो सब एक चेहरे हैं। कल ये चले जाएंगे, दूसरे फिर आ जाएंगे।
तो मेन तो अब गेम सारा आरएसएस का है। आरएसएस भगाओ, देश बचाओ। देखिए तमाम जो बातें हो रही है, हम सर्वे कर रहे थे, ये सहारनपुर देहात है, यहाँ विधानसभा संख्या 4 और यहाँ से जो विधायक हैं वो आशू मलिक हैं समाजवादी पार्टी से। तमाम बातें हो रही थी लोगों से 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के, बड़े मुद्दे निकले। यहाँ से पहले मायावती भी चुनाव लड़ती थी, जो कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं मायावती, और उस समय ये हरोड़ा कहलाती थी। 2012 के बाद ये सहारनपुर देहात हो गई। जो माहौल है यहाँ का, वो ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो मैक्सिमम संख्या में मुस्लिम रहते हैं और बहुजन समाज के लोग रहते हैं, और ये जिधर जाते हैं उधर सीट निकलती है, विधायक उसी पार्टी का बनता है और वो विधानसभा पहुँचता है। हमने बात की है, लाइव सर्वे आपने देखा है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो जितना शेयर कर सकते उतना शेयर करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।